पहले हम इसको पढ़ेंगे भजन संहिता 122। सब खुदावंद का स्वागत करो जोर से। सब बैठो, सब बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वचन आपको विश्वास दिलाए कि प्रभु यहाँ पे है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन खुदावंद इन लोगों को छुए खुदावंद, जितने वचन सुने परमेश्वर खुदावंद इनके कान ओपन हो खुदावंद, इनकी स्पिरिट में वो वचन जाए खुदावंद। जब ये वचन को सुने खुदावंद तो तुझ पे भरोसा करना सीख जाए। जब ये वचन को सुने परमेश्वर तो तेरे ऊपर विश्वास करना और तुझ में बने रहना, सिद्ध होना, दयावंत होना, स्थिर रहना, आनंदित रहना ये सीख जाए परमेश्वर। तेरे वचन की पूरी को यहाँ पे मांगता हूँ और वचन के डिवाइन हेल्पर को यहाँ पे मांगता हूँ, ईश्वरीय मददगार को यहाँ पे मांगता हूँ परमेश्वर। एक एक चीज तेरे लहू में छुपाता हूँ, स्पीकर तेरे हाथों में देता हूँ। जब परमेश्वर वचन होगा मेरा बिलीव है कि आईज ओपन होगी और ये तेरी ओर और ज्यादा करीब जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इस वचन को मांग लेता हूँ तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या बात है। आज चलो आज बारिश सुबह अभी और इलाके में हो रही है, तो बाकी हो रही है। चंडीगढ़ में भी हुई थी सुबह, लेकिन एक बार अपने लिए ताली मार दो, फिर भी इतने लोग आ गए। हमारे चर्च में एक बात है, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो रही हो, तूफान हो रहा है, टेंट भरने में कसर नहीं छोड़। जस्ट आज वो लोग है कि बेचारे जो लोग ज्यादा बारिश में फंस गए है ना, तो उनको लगा कि शायद मौसम खराब हो गया। कोई बात नहीं, अगले संडे बिग मीटिंग के लिए कार्य करो परमेश्वर। अगले संडे बिग मीटिंग होगी, उसके अगले हफ्ते क्रूसेड होगा, तो तैयार रहना। खुदावन आपको आशीष करेगा यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। भजन संहिता 122 उसका 1 निकालिए। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। सब बोलो आमीन। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। सब बोलो आमीन। भवन का मतलब परमेश्वर का घर, जहाँ पे मैं और आप बैठते हैं। ये क्या है? परमेश्वर का घर। दाऊद अपने दिल की बात बता रहा है, कहते जब मेरे लोगों ने, जब मेरे सेवकों ने ये कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तब उसने कहा मैं दुखी नहीं हुआ, मैं निराश नहीं हुआ, मैंने मन को खेदित नहीं करा। उसने कहा जब लोगों ने मुझे ये कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, तो उसने कहा मैं आनंदित हुआ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहते जब मैं परमेश्वर के घर की बात हुई, जब मेरे सेवकों ने, जब मेरे लोगों ने परमेश्वर के घर की बात करी, तो परमेश्वर उसने कहा कि मैं आनंदित हुआ। मैंने अपने चेहरों पे आनंद को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सेवकों ने मुझसे ये कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले। क्या है परमेश्वर के भवन में? आनंद की भरपूरी। ये वो स्थान है जहाँ आपकी जिंदगी के मसले हल होते हैं, हाँ या ना? ये वो स्थान है जहाँ आप परमेश्वर की हैवी अनॉइंटिंग को अपने साथ लेके जाते हो। ये वो स्थान है जहाँ आप अपने दुखों से आजाद होके पूरी तरह से डिलीवर होके अपने घर जाते हो। उसने कहा जब दाऊद ने अपने दिल की बात बताई भजन संहिता में, कहते जब लोगों ने मुझसे ये कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, तो उसने कहा मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हो गया, मेरे मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के घर में जाता हूँ तो मैं अपनी, वो कहते ना, जब मैं परमेश्वर के घर में जाता हूँ तो सबसे खुशी की बात मुझे यही होती है कि आज मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ। जब आपको संडे को परमेश्वर भवन में आने का मौका मिलता है, तो आप कैसे आते हो? निराशा के साथ आते हो, दुखों के साथ आते हो, किस तरह से आते हो? आप जानते हो अगर आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो आपके लिए एक काम होना चाहिए। आपका काम ये हो कि जब मैं शादी में जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, या जब मैं अपने पार्टी में जाता हूँ, या
जाता हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर के भवन में आता हूँ, जब मैं 6 साल पहले जब मैं परमेश्वर के भवन में जाता था ना, तो मुंह धोता था और चला जाता था, और बाल इधर ये इधर, कपड़े प्रेस हुए या नहीं हुए इससे कोई लेना देना नहीं है। जाता था परमेश्वर के भवन में बैठता था, और एक बार तो मुझे किसी ने बोल भी दिया, ये जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, मॉल में जाते हो, पार्टी में जाते हो, जब आप शादी में जाते हो तो पूरी लुक निकाल के जाते हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो आपको मुंह भी ऐसा लगता है कि बासी उठ के आ गया, सोया और उठ के आ गया। उसने कहा जब मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूं तो मैं आनंदित होता हूँ, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना नहाए धोए परमेश्वर के भवन में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुंह धोया या नहीं धोया, कोलगेट किया या नहीं किया, परमेश्वर के भवन में आ जाओ। शादी में चले जाओगे ऐसे, पार्टी में चले जाओगे ऐसे, रिश्तेदारों के बीच में चले जाओगे ऐसे नहीं, वहाँ आप टोर निकाल के जाओगे। जब किसी का रिश्ता करवाना भी होगा वहाँ भी टोर निकाल के जाओगे, किसी से मिलने भी जाना हो तो टोर निकाल के जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, हफ्ते पहले जो पैंट पाई थी वही आज पा के आ गया, 2 दिन पहले ब्रश नहीं करा था, आज भी ब्रश नहीं करके आए। तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में आज पता चल गया कि परमेश्वर का जो स्थान है आपके लिए वो क्या है, परमेश्वर का प्यार क्या है आपके लिए। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो खुशी के साथ आओ, पहला अपने आप को तैयार करके आओ, शरीर और आत्मा दोनों में। उसने कहा जब लोगों ने मुझसे कहा चलो हम परमेश्वर के भवन में चले, तो उसने कहा मैं आनंदित हो गया, मैं झूम उठा, मैंने उसी समय स्माइल ली, उसी समय मैं तैयार हो गया, उसी समय मैंने फैसला किया मेरा परफ्यूम लेके आओ, मेरे शूज लेके आओ, मेरे कपड़े लेके आओ, क्योंकि आज मैं यहोवा के भवन में जा रहा हूँ। आज मैं आनंदित हो गया। इतनी मुस्कुराहट मेरे मुंह पे, मेरे चेहरों पे जब नहीं आई, जब लोगों ने मुझे कहा आओ हम चले, घूमने चले, फॉरेन चले, चलो हम थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए किसी स्टेट में चले, ठंडे बर्फ इलाके में चले। उसने कहा मैं जब आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, क्योंकि परमेश्वर के भवन में पहला आपके दुखों से आजादी है, परमेश्वर के भवन में आपकी जिंदगी के मसले हल होते हैं, आपके जीवन के मसले हल होते हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, परमेश्वर के हैवी अभिषेक आपको छूना शुरू करता है, परमेश्वर का जीवित वचन आपके दिमाग से बात करना शुरू करता है। इसलिए उसने कहा आज मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझे ये कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि मौसम का टेम्परेचर कितना है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि मुझे कीचड़ से होकर जाना पड़ेगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि मुझे कूलर पंखा मिलेगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसने कहा कि मेरे रास्तों में परीक्षा आएगी या दुख आएगा। उसने कहा जब लोगों ने मुझे कहा आओ हम यहोवा के भवन में चले, आज के लोगों को देखा अगर किराया नहीं है तो वो परमेश्वर के भवन को मिस कर सकते हैं, आज वो इतनी ताकत रखते हैं। आपको क्या लगेगा जब आप परमेश्वर के भवन में आने का फैसला करोगे, बुधवार को वीरवार को फैसला लोगे कि संडे को हमने परमेश्वर के भवन में चलना है, आपके ऊपर अटैक होगा। पहला आपके काम का, दूसरा आपकी दिहाड़ी का, तीसरा आपके रिश्तेदारों का, चौथा जो गांव से कभी रिश्तेदार नहीं आए आपको संडे को आके वो दिखाएंगे। क्यों? वो सिर्फ इतना करेंगे कि आप परमेश्वर के भवन से रुक जाओ। और जो लोग कंडीशन मांगते हैं परमेश्वर का, ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग कंडीशन रखते हैं वो लोग कि हाँ चर्च में इस तरह का काम होना चाहिए, या चर्च में उस तरह का काम होना चाहिए, या चर्च में ये होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता। परमेश्वर ने उसने कहा अगर मैं यहोवा के भवन में गया तो वहाँ मुझे इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला, जब मैं यहोवा के भवन में गया तो वहाँ पे वर्शिपर्स नहीं थे, जब मैं यहोवा के भवन में गया तो उसने कहा वहाँ पे कोई एसी नहीं था उस समय। उसने कहा मैं जब यहोवा के भवन में गया तो मुझे भवन से खुशी हो गई कि हाय तेरे निकट आनंद की भरपूर तेरे हाथों में सुख सर्वदा वास करता है। मुझे ऐसे लोग जो परमेश्वर के भवन में सुस्ती पाके आ रहे हैं, उदासी के साथ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे कि मातम में जा रहे हैं, ऐसे आ रहे कि शोक मनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसे आ रहे परमेश्वर के घर में जैसे कोई पड़ोसी की डेथ हो गई है, किसी को फूकने के लिए जा रहे हैं। उसने
उसने कहा जब परमेश्वर के भवन में की बात आई तो मैं आनंदित हो गया, मैं रास्तों में झूम गया, मैंने लोगों को कहा मिठाई बांटो, मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, जाओ मेरी टोर के शूज लेके आओ, जाओ मेरा कुर्ता पजामा प्रेस करो, आज मैं परमेश्वर के घर में जा रहा हूँ। लेकिन जब शादी में जाना होता, बहनों के चेहरों पे ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है जो वो अपना, ऐसा कोई लाइनर नहीं है, ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो वो अपने चेहरों पे नहीं लगाती, ऐसा कोई पटियाला सूट नहीं है जो वो नहीं पाती, भाई ऐसी कोई पैंट नहीं है जो क्रीच नहीं मारते होंगे अपनी प्रेस से अपनी पैंट पे। लेकिन जब भवन में आने की बारी होती है, बाल इधर जा रहे हैं, किसी के इधर जा रहे हैं, सूट जो 5 दिन का पहला था वो ही आज पाके आ गए, शूज जो नीचे से फटे थे उसी पे फेविक्विक लगा दी, मैंने भी लगाई है, हालेलुया। तो उसने कहा जब भवन की बारी आई तो मैं आनंदित हो गया। यहाँ के लड़के भी सुबह जॉब पे जाते हैं तो उनको देखना, आप लोग वाओ क्या पर्सनैलिटी निकाल के जा रहे हैं, वाओ क्या प्रेस कपड़े पाके जा रहे हैं। जब शादी में जाते हैं पूरे टॉर्च शान निकाल के मिलिट्री की तरह पूरी तरह, और जब परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं मौसम को देख रहे हैं, तीसरा कपड़े नहीं देख रहे हैं, चौथा कोलगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, सूट को अरे चल जाएगा, परमेश्वर के जब भवन में जाना है। अच्छा, परमेश्वर इतना आपने घेर लिया कि आप जिस मर्जी कंडीशन में आ जाओ प्रभु आपको ग्रहण कर लेगा, चलो ठीक है वो ग्रहण कर लेगा आपको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बाप के घर में जा रहे हो, आप अपने सगे के घर में जा रहे हो, आप असली रिश्तेदार के घर में जा रहे हो, तो कैसे बन के जाओगे? जिस तरह से आप टोर बना के जाते हो उसी तरह से चल से अगले संडे से आप टोर बना के आओगे, यीशु मसीह के नाम में आओगे कि नहीं? आमीन। एक वचन निकालो, भजन संहिता 131 उसका आमीन। मेरी तरफ देखो सारे। तो उसने कहा कि जब यहोवा के भवन की बात आई तो मैं आनंदित हो गया, मैं झूम उठा। उसने कहा मैं आनंदित हो गया, मैंने उसी समय स्टैंड लिया, मैं यहोवा के भवन में जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात से ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि मेरे पास 10,000 आ रहे हैं, या मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, या मेरी फाइल पास हो रही है, या मुझे कोई ज्यादा पैसों में बुला रहा है। कहता मैं जब इतना आनंदित नहीं होता जब मेरा सट्टे का नंबर लग जाता है, मैं जब इतना आनंदित नहीं होता जब मैं हेरा फेरी का पैसा घर में लेके आता हूँ। उसने कहा मैं जब आनंदित होता हूँ जब लोग मुझे कहते हैं आओ हम संडे के यहोवा के भवन में चले। किसके भवन में चले? परमेश्वर। क्या है परमेश्वर? उसने कहा पहला जब मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ तो मेरी सेहत चंगी भली होना शुरू हो जाती है। जब मैं यहोवा के भवन में जाता हूँ गंदे विजन खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जब मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ दुष्ट आत्मा के अटैक कम होना शुरू हो जाते हैं। जब मैं यहोवा के भवन में जाता हूँ मेरा गुस्सा, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होना, लो होना, डाउन होना शुरू हो जाता है जब मैं यहोवा के भवन में जाता हूँ। और जो लोग यहोवा के भवन से अपने आप को, अपने बच्चों को दूर रखते हैं, आप हफ्तों में उनकी जिंदगियां बीमारी में होता हुआ देखते हो, जो लोग यहोवा के भवन से दूर रखते हो। इसलिए जैसी मर्जी कंडीशन हो, ठंड हो, गर्मी हो, मौसम खराब हो, बारिश आ रही हो, टेम्परेचर गलत हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, अगर आप परमेश्वर के भवन से प्यार करते हो तो भवन में जो हजूरी उपस्थिति मिलती है वो आपको अपने जीवन और आपके घर में भी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? आप परमेश्वर के भवन में ही आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, कम है, तो आपके घर में भी परमेश्वर की उपस्थिति घट मिलेगी। जब आपका रिलेशन ही परमेश्वर के साथ कम है, जब आप स्कूल जाते हो और जब आपकी अटेंडेंस घट होती है तो आपके टीचर बोलते हैं वेरी शेमफुल, 365 में से 10 दिन स्कूल आया, शर्म कर, मर जाना, शर्म कर। और आप पूरा सिर ऊंचा करके बोलते हैं मैम ये मेरी खासियत है, खाइए ना सीना चौड़ा करके, क्योंकि आपको कोई उसी तरह जब आपका रिजल्ट ही खराब है, जब आपकी अटेंडेंस ही शॉर्ट है, उसी तरह परमेश्वर के भवन में है। अगर वहाँ आप किसी भी तरह से पास किए गए हो तो यहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं है। यहाँ आपका पासपोर्ट, आपकी बाइबल है, आपकी प्रेयर, आपकी तैयारी है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वचन है, फास्टिंग है, प्रार्थना है,
अगर आप तैयारी के साथ हो तो आप परमेश्वर की, जब परमेश्वर का आने का दिन होगा, आप लैंड कर जाओगे स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। आप लैंड कर जाओगे, आमीन। तो भवन से प्यार करना है, तैयारी के साथ आना है। जैसे लोग लेके वाओ शादी में जा रहे हो, हाँ वो शादी से भी बढ़कर स्थान है मेरे लिए। पार्टी में जा रहे हो, पार्टी से भी बढ़कर स्थान है वो मेरे लिए। अरे ऐसे में तो स्कूल में नहीं जाता, कॉलेज में नहीं जाता, जॉब पे नहीं जाता, मिलने के लिए जाता, किसी से जब नहीं जाता, जब बहनों को कीटी पार्टी कर रही है, जब तो ऐसा नहीं करके जाता। आज क्या हो गया तुझे संडे को? उसने कहा मैं यह बाप से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए टोर बना के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और पता लग रहा है यहाँ पे आपके आंख में सुबह सुबह उठ के विचार कहा मुंह धोए है नहीं धोए। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, आपका विवेक आपको बोलेगा वाओ, कोई फर्क नहीं है। अरे प्रश्न है, कोई ना आके कर लेंगे, परमेश्वर के भवन में ही जाना है। 131 निकालेंगे। तो भवन में कैसे आना है? पूरी तैयारी के साथ अगले संडे। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाए हुए लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन रहता है। भजन संहिता 131 उसका 1। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाए हुए लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। सब बोलो आमीन। उसने कहा दाऊद ने, जो मेरे लिए बातें कठिन है, जो सहने योग्य नहीं है, उनसे मैं काम नहीं रखता। अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। जैसे दूध छुड़ाए हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। उसने कहा अगर आप छोटे से बच्चों को देखेंगे तो जो वो अपनी माँ की गोद में होता है, तो एक माँ जो है वो 2 साल तक उसको दूध पिला सकती है, 5 साल के बच्चों को पिला सकती है, क्योंकि उसको दूध छुड़ाया जा चुका है। अब वो गोद में होगा तो अपनी माँ को देख सकता है, दूध की ओर देख सकता है, लेकिन दूध पी नहीं सकता। अगर वो दूध पिएगा तो उसको ताने मिलेगी, क्या तूने अपने बच्चे को दूध नहीं छुड़ाया? उसने कहा मैं दूध के समान हूँ। कहता मैं गोद में तो रहता हूँ। कहता एक बच्चा गोद में तो रहता है, दूध को देख तो सकता है, लेकिन दूध को पी नहीं सकता। उसने कहा ऐसे मैंने अपने बच्चे के समान अपना मन कर लिया। दाऊद कहता है जो बात मेरे लिए अधिक कठिन है, जो मेरे दिमाग से बाहर है, जो मेरे विवेक से बाहर है, जो मेरी सोच से बाहर है, उनसे मैं काम नहीं रखता। दाऊद ये कहता है। अगर दाऊद की जिंदगी को आप देखें तो उसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं परमेश्वर को मानने के बावजूद भी उन्हीं संसार की रीतियों के अनुसार, दुनियादारी के अनुसार चलूं, तो मेरे लिए एक मसीह बनना एक भाई की बात है। उसका कहने का मतलब है अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो ये मेरे दिमाग से बाहर की बातें, मैं इन पे ध्यान नहीं देता। आज के लोगों को देखा, जब बिल्ली रास्ता काट देती हो तो वो उसकी ओर नहीं जाते। क्यों? उनको लगता है कि अशुभ होगा। जब सूर्य ग्रहण निकलता है वो बाहर नहीं निकलते, कारण कि हाय अशुभ होगा। और दाऊद कहता है जो बातें मेरे लिए दिमाग से बाहर है, मैं उनसे काम नहीं रखता। शादी से पहले चक्कू अपनी जेब में रखना, शादी से पहले तकिए के नीचे चक्कू रखना। उसने कहा शादी से पहले लहसुन अपनी जेब में रखना। उसने कहा ये बातें मेरे दिमाग से बाहर की बातें हैं, मैं परमेश्वर यहोवा को जानता हूँ, मैं इनसे कुछ काम नहीं रखता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे इन सब चीजों से छुड़ा सकता है। आमीन। उसने कहा जो बातें मेरे लिए कठिन है, जो मेरे लिए सहने योग्य है, मैं उनसे काम नहीं रखता। यहाँ पे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? मेरे घर में 5 लड़कियां पैदा होगी, ये मेरे लिए सबसे मनहूस की बात है, मेरे लिए सबसे गलत बात है। उसने कहा ये इन बातों से मैं काम नहीं रखता। क्या करोगे 2 लड़कों का? अगर 2 लड़के हो गए और एक नशेड़ी निकल गया और दूसरा चोर निकल गया। उसने कहा ये बातें मेरे लिए कठिन है और मैं इनसे काम नहीं रखता। मीठा खा के बाहर नहीं निकलना रात को। उसने कहा ये बातें मेरे लिए कठिन है, इनसे मैं काम नहीं रखता। इन दिनों में ये चीज नहीं खरीदनी। उसने कहा ये बातें कठिन है, मैं इनसे काम नहीं रखता, क्योंकि मेरा जो दूध है वो छुड़ाया जा चुका है। मैं मन को शांत करके दुनिया को देख तो सकता हूँ, लेकिन दुनिया का जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अलग किया गया हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप
अलग किए हुए प्रजाओं, अगर आप अलग किए हुए लोग हो, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर की कॉलिंग के द्वारा बुलाए हुए लोग हो, तो आप जो दुनिया के अंदर होता है आपको उनसे कोई नाता नहीं होगा। आपका परमेश्वर का जो वचन है आपके लिए पहली प्योरिटी होगी, आपकी जिंदगी में पहला स्थान होगा आपके जीवन में कि ये कपड़ा नहीं पाना, ये नहीं खाना, ये चीज नहीं करना। उसी समय वो चीज करो कि हाँ डेढ़ महीने बाद अपने बच्चों को बाहर निकालना, 1.25 महीने बाद अपने बच्चों को बाहर निकालना। उसने कहा जो बातें मेरे लिए कठिन है, सहने योग्य है, कि तो मैं उसे ध्यान नहीं रखता, ये मेरे दिमाग से परे की बातें हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। परमेश्वर है जो चीनों को देने वाला परमेश्वर है, जो वर्षों का परमेश्वर है, जो महीनों को, जो अकाल को, जो चिन्हों को आसमान और धरती के ऊपर दिखाने वाला है। कहता मैं उस पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं अपने दिमाग को, अपनी सोच को परमेश्वर के अधीन रखता हूँ। मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, अपनी बातें मैं परमेश्वर से बताता हूँ, और मुझे इन सब चीजों से, इस फंडे से कुछ लेना देना नहीं है कि कितने बच्चे हुए कितने नहीं हुए, इस दिन नहीं निकलना, उस दिन नहीं निकलना, इस दिन का वीरवार को ये नहीं करना या वो नहीं करना, शाम को झाड़ू मारना या नहीं मारना, इन बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। दाऊद कहता है क्योंकि मैंने परमेश्वर यहोवा को जान लिया है, और जिसने परमेश्वर को जान लिया है, मैं कह रहा हूँ आपकी फाइट परमेश्वर लड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो आज से तो नहीं करोगे कि शाम को अगर झाड़ू मारेंगे तो पैसा चला जाएगा, रात को मीठा खा के बाहर नहीं निकलना, इस दिन सिलाई नहीं करना, उस दिन बाहर नहीं निकलना, इस दिन कुछ लहसन जेब में लेके नहीं निकलना। अगर आप इन सब चीजों में हो तो आप एक मसीह नहीं हो, आप एक असरदार क्रिश्चियन नहीं हो, आप एक फलदार मसीह नहीं हो, आप परमेश्वर को जानने वाले नहीं हो, आप परमेश्वर को पहचानने वाले नहीं हो। उसने कहा जो बातें मेरे लिए कठिन है और मेरे दिमाग से परे की बातें मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मैं जानता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को, मैंने स्टडी किया उसके नाम को, मैंने वचन को पढ़ा है, मैंने देखा है लोगों के छुटकारे को, मैंने महसूस किया परमेश्वर की फील को महसूस किया है, मैंने महसूस किया परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में, मैंने देखा है बदलता हुआ लोगों को, मैंने देखा है परमेश्वर की मसले को, अपने जीवन के मसलों को हल होता हुआ मैंने देखा है, मैंने टच महसूस किया परमेश्वर का। इसलिए मेरे लिए कोई बात जो दुनिया की ओर से या मेरी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। दाऊद इस बात को बोल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो वचन जो लिखित है वचन उसको तुम पूरा करोगे। लेकिन वचन क्या है? अपने बच्चों की जिंदगी में भी उसको पूरा करोगे। उसने कहा मैं दूध देख सकता हूँ, मैं बीमारियों को देख सकता हूँ, मैं गलत लोगों को देख सकता हूँ, गलत संगति को देख सकता हूँ, मैं दुनिया को देख सकता हूँ, मैं फंडे देख सकता हूँ, कलेशों को देख सकता हूँ, लेकिन उसको मैं अपने जीवन में लेके नहीं आ सकता। दाऊद का कहने का मतलब ये है, उसने कहा मेरा बीमार लोगों को भी देखा, बेबस लोगों को भी देखा है, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो माँ के पैसे चोरी करके नशा करते हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो पति दवा पीकर नशा कर लेता है, मैंने उन लोगों को भी देखा जो सिलेंडर पीकर काम खत्म कर देता है, अपनी जरूरतों को पूरा करता है। उसने कहा मैंने उन सब लोगों को देखा है, लेकिन उसने कहा मैंने अपने मन को शांत किया हुआ है, मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन में रखा हुआ है, क्योंकि मैंने परमेश्वर पर विश्वास करा, मैं दृढ़ बना रहा हूँ, मैंने आस लगाई है परमेश्वर पर। हालेलुया। इसलिए कहता मेरी बुद्धि से परे की बातें हैं, मेरे दिमाग से परे की बातें हैं, ऐसे लोगों से मैं मतलब नहीं रखता। दाऊद का कहने का मतलब ये है, क्यों? क्योंकि यहोवा के भवन की आदत हो चुकी थी दाऊद को, परमेश्वर के साथ चलने की आदत हो चुकी थी दाऊद को, परमेश्वर से बातें करने की आदत हो चुकी थी दाऊद को, परमेश्वर को अपने दिल में बसाने की आदत हो चुकी थी दाऊद को, उसके टच को महसूस करने की आदत हो चुकी थी दाऊद को। वो काम को प्योरिटी नहीं देता था, वो अपने दोस्तों को प्योरिटी नहीं देता था, वो अपने सेवकों को सिर पे नहीं बिठाता था, वो अपने भाई को भाई, सेवक को सेवक, बेटे को बेटे की जगह रखता था। उसने कहा परमेश्वर का स्थान वो किसी को नहीं देता था। आज लोगों 10,000 मिलने लग जाए तो परमेश्वर सेकंड नंबर पे आ जाता है, और हमारा काम जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। जब लोग ज्यादा पैसा दे, ज्यादा हेरे फेरे की कमाई दे तो परमेश्वर 10वें स्थान पे आ जाता है। जब शादी के बाद आते थे रिश्तेदार आगे आ जाते हैं तो परमेश्वर 10वें स्थान पे आ जाता है। और परमेश्वर ने कहा ऐसे
ऐसे लोग असरदार नहीं होते। अगर आपने फलदार बनना है, असरदार बनना है, चुप रह के परमेश्वर यहोवा की बात को छोड़ना है, तो उसके वचन में लिखा है शांति से। जैसे बच्चा जो है वो देखता दूध की ओर है लेकिन पी नहीं सकता। दाऊद कहता मैंने दुनिया देखी है लेकिन मैं दुनिया जैसा नहीं हो गया। मैंने नफरत करने वाले देखे हैं लेकिन मैं नफरत अपने दिल में पालने नहीं लग गया। मैंने नशे करने वाले के साथ मैंने देखा है लोगों को नशा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नशा करने लगता हूँ। उसने मैंने देखा है दुनिया को तलवार चलाते हुए, हत्याएं करते हुए, गालियां देते हुए, चुगलियां करते हुए, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हो गया। दाऊद ये कहता है मैंने अपनी शांति को बना के रखा, मैंने खुद को परमेश्वर के वचन में बांध के रखा। उसने कहा मैं परमेश्वर को उपस्थिति से प्यार करने लगा था। आमीन। जो कठिन बातें हैं तो छोड़ दो। आज बेटा जे में लहसन पा लियो, तेरी शादी अच्छी हो जाएगी। बेटा मीठा खा के निकल लियो, तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा चक्को अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख, कुछ नहीं होगा। 1.25 महीने से पहले बच्चा बाहर नहीं निकालना, अशुभ माना जाएगा। आज सूर्य का ग्रहण निकला है, आज अपने भाई को बाहर ना निकालना। जिस दिन तुम मना करोगे मैं उसी दिन वो काम करूंगा। तुम जीते या मैं जीते, आज देख लेते यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा मैं अकालों का, वर्षों का, महीनों का, दिनों का, आसमान के चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर हूँ। तो मुझे बताओ ये दुष्ट आत्मा बड़ी है या परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर। उसने कहा जो बातें बुद्धि से परे की बातें हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। आमीन। कई लोगों को देखा जो स्वाद लेते हैं, अगर पड़ोसी की लड़ाई हो रही होती है तो बेचारे ने शांत करानी होती है, उसको भी भटका देता है, तेरे खिलाफ ही बोला। और अगर थप्पड़ मुक्के चल रहे तो तलवारें चलवा देता है, स्वाद लेने वाला बंदा। आमीन। अगर घर बचने वाला होता हस्बैंड वाइफ का तो कुछ ऐसी सहेलियां आ जाती है, ऐसे भाई आ जाते हैं। अगर तलाक नहीं हो तो भाई साहब वो करवा के चले जाते हैं, स्वाद लेने वाले आए ना। अगर भाई भाई अलग नहीं हुए तो तीसरा बंदा आगे जरूर तेरे भाई ने तुझे ये कहा है। अच्छा वो बेचारा कसिया लेके चले जाता, खंजर लेके चला जाता, उसने मुझे ये कहा, वो बेचारे को अलग करा दे, स्वाद लेने वाले। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर ने तय किया होता ना तो स्वाद वाले लोग बोलते हैं मेरे बंदे को लगा दे, ये ले तू एक्स्ट्रा पैसे ले, वो लड़ाई करवा दे। तो स्वाद देने वालों से दूर रहना है, आपको रियल मसीह बनना है। जैसे उसने कहा जैसे दूध छुड़ाए बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए बच्चे के समान मेरा मन भी रहता है। आमीन। आपकी गवाही को परमेश्वर बना के रखता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलते हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बाद भी रुक जाते हो, स्टॉप लगा देते हो, और अगर आपका ध्यान भटक जाता है, आपका फोकस भटक जाता है, आप एक फाइटर बनने से मना कर देते हो, आप वचन पढ़ने से मना कर देते हो, प्रार्थना करने से मना कर देते हो, पवित्र आत्मा से भरने से मना कर देते हो, आपके जीवन के साथ फिर वो मजाक बनाता है, आपको खेलता है, आपकी लाइफ के साथ आपको डिस्टर्ब करके रखता है छोटी छोटी बातों से। कारण आपको उसकी उपस्थिति का टच ना मिलना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। इसलिए उसने कहा मैंने 2 चीज अपनी जिंदगी में बना के रखी। पहला, मैंने यहोवा के भवन में जाना नहीं छोड़ा। दूसरा, मैंने अपने फोकस को हटाया नहीं। तीसरा, मैं फाइटर बन के रहा हर समय, हर मौसम में, हर वर्षों में, धूप और छांव में मैं फाइटर बन के रहा। मैंने कंडीशन नहीं मांगी परमेश्वर से, प्रैक्टिकल में मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। मैंने अपने बच्चों को सिखाया वचन पे चलना, मैंने शिक्षा दी है उत्तम, अपने बच्चों को अपनी चरित्र को उत्तम करके मैंने रखा है। ये दाऊद कहता है। अगर आप एक फाइटर बनना चाहते हो मसीह में, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, अपने दिमाग को खुदावन की ओर लगाओगे, अपने केस को उस तरह से नहीं देखोगे जिस तरह से दुनिया देख रही है, आप अपने केस को आत्मिक नजर से देखोगे। आप उन चीजों को जो लोग शरीर में हैंडल करना चाहते हो, आप आत्मिक रीति से हैंडल करोगे। अपने परिवार के मसलों को भी आत्मिक रीति से हैंडल करोगे। अपनी चीजों को बचाने के लिए और अपने जुलूस को ना बिखेरने के लिए आप आत्मिक चीजों से सब चीजें हैंडल करोगे। अगर आपको कोई भटका रहा है, शैतान वही चीज आपके सामने रखा है जिस चीज में आप सबसे ज्यादा कमजोर हो। अगर आप कमजोरी क्लेश में हो, क्लेश आपकी जिंदगी के सामने होंगे। ऐसे लोग जिससे आप डिस्टर्ब रहते हैं, शैतान कभी उनको आपकी जिंदगी से जाने नहीं देगा। ऐसे रिश्तेदार जिनसे सबसे ज्यादा लड़ाई आपके साथ होती है,
उनको कभी शैतान अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। ऐसी चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है माइंड से, वो कभी आपको जाने नहीं देगी। ऐसी चीजें शैतान कारण ना जाने का कारण ये है, आप परमेश्वर के भवन से प्यार नहीं करते, आप परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं है, आपका फोकस हट चुका है, आप चिंता में जा चुके हैं, आप टेंशनों में जा चुके हैं, आप डूब चुके हैं, आपके मसले आप खुद से हल कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर यहोवा आपके मसले को हल कर रहा है। आसमान से खुद कुछ नहीं उतरता, तुम्हें नीचे से कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपका उत्तर उतरेगा। आमीन। तैयार हो फाइटर बनने के लिए? उसने जो बुद्धि से परे की बातें मैं ध्यान नहीं देता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, जो सेवा मुझे मिली है मैं उसमें ध्यान देता हूँ। अगर मुझे डांट भी मिली फिर भी मैं अपने फोकस से हटता नहीं। अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अपने फोकस से नहीं हटता। मैं गरीबी में भी आटे को गीला करना जानता हूँ। उसने कहा मैं पसीनों में भी अपने पंखों की हवा को लेना जानता हूँ। उसने कहा मैं कंडीशन नहीं रखी परमेश्वर के भवन में। अगर मुझे एक टाइम बिना टूटे फूटे चीजों में मुझे गुजारना पड़ा, झुग्गियों में गुजारना पड़ा, मुझे ऐसे समय सूखी रोटियों में गुजारना पड़ा, चट्टियों के बीच में गुजारना पड़ा, चूल्हों के बीच में गुजारना पड़ा, मैंने गुजारा क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा के भवन से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैंने इज्जत देना सीखी है लोगों को, मैंने परमेश्वर के भवन में लाना सीखा है लोगों को। उसने कहा सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर के भवन में खुश रहा हूँ। आमीन। जो लोग सेल्फी खींच के आपको ये बता देना मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूँ, वो अंदर से टूटे लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछड़े लोग हैं जो अपने फेस को थोड़ी सी स्माइल दिखा के आपके व्हाट्सएप पे आपको जाहिर करते हैं कि हम बहुत ब्लेस है, बी ब्लेस। आप उनकी जिंदगी जाके देखना, आप बोलोगे पीस सड़ी हुई। मैं आपको सच बता, फेसबुक पे वो जो पा रहे उनकी ओर मत देखो, जो यूट्यूब पे वो पा रहे उनकी ओर मत देखो, जो बंदे स्माइल करके आपको बता रहे कि मैं बहुत आशीषित हूँ उनकी ओर मत देखो। उनकी जिंदगी पीछे देखो, उनके अकाउंट में घुसो, उनकी पर्सनल लाइफ देखो, जानो उनकी जिंदगी में। आप बोलोगे इससे ज्यादा तो मैं ब्लेस था। हमें वो चिकन खाने के बावजूद भी ब्लेस नहीं है, वो पैसों में डूबने के कारण भी ब्लेस नहीं है। अगर पैसा यहोवा की ओर, अरे तो मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने परमेश्वर के भवन को छोड़कर पैसों की ओर ज्यादा ध्यान दिया। हुआ कुछ नहीं है, कभी छोटा बेटा बीमार, कभी बड़ा बेटा बीमार, कभी ये स्कैनिंग, कभी वो स्कैनिंग, कभी यहाँ से दवाई आ रही, कभी प्राइवेट दवाई आ रही, कभी ये वेंटिलेटर पे, कभी जो वाला दुखी कर रहा है, दुनिया दुखी कर देती है जब आप परमेश्वर के भवन से दूर रहते हो। और आपको लगता है शायद यही जिंदगी है, यही आयाशी है, यही बाहर में जाना आयाशी है, यही मॉल में घूमना आयाशी है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन वो लोग पूरी तरह से रॉन्ग है, पूरी तरह से गलत है। मैं अगर आपको वचन से समझाऊं, उसने कहा ये बातें मेरे लिए कठिन है, मैं इसे काम नहीं रखता। एक बच्चे का दूध पीने को मन कर रहा है, माँ तो दूध दे, लेकिन माँ दूध नहीं देगी। अगर 5 साल के बच्चे को दूध दिया तो ये एक ताने की बात है कि तुम उसको दूध नहीं छुड़ाया, एक शर्म की बात है, एक बेइज्जती की बात है, एक लज्जा की बात होगी। उसने कहा मैं देख तो सकता हूँ सब चीजों को, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह सकता। मैं संसार में तो रह सकता हूँ, संसार के लोगों की तरह नहीं होगा। मैं सड़ी कॉलोनी में तो रह सकता हूँ, लेकिन कॉलोनी के जैसा नहीं होगा। लोग बोलते ना सोसाइटी का फर्क है जी, वरना मेरा बच्चा ऐसा नहीं था। सोसाइटी का फर्क है जी, वरना मेरा पति ऐसा नहीं था। सोसाइटी का फर्क है जी, वरना मेरी बेटी कभी बिगड़ती नहीं। सोसाइटी का फर्क नहीं है, आपके अंदर का फर्क है। आप कभी परमेश्वर के साथ नहीं चले, आप कभी यहोवा के भवन में नहीं चले। अगर भवन में बच्चों को लाया होता तो बहुत कुछ सीखते, बहुत कुछ जानते, बहुत कुछ उनका करेक्टर लेस ना होता, उनका करेक्टर राइट होता, उनकी जिंदगी में परमेश्वर के फैसले राइट होते। वो देखते अपनी जिंदगी में अनदेखी चीजों को, वो देखते अपनी लाइफ में अनदेखे फीचर को, वो देखते अपनी लाइफ में अनदेखे विजन को। अगर कहता है ये सब कुछ उनकी लाइफ में होता तो वो एक के बाद टेस्टिमनी होती और वो वहां पहुंचते जहां तुमने कभी सोचा नहीं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सोसाइटी का फर्क नहीं है, फर्क किसका है? परमेश्वर के भवन का। जब भवन में नहीं आते और आत्मा से नहीं पढ़ते, अंदर गुस्सा पैदा होता है, अंदर क्रोध पैदा होता है, अंदर विरोध पैदा होता है, अंदर नफरत पैदा होती है, अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, अंदर कभी हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम यहोवा के भवन में नहीं है, हम सेफ नहीं है। मैं आपको दावा करता हूँ, छोड़ दो, नहीं चाहिए प्रमोशन, बोल दो आज अपनी जिंदगी को, बोल दो नहीं चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, नहीं चाहिए। मुझे भवन में जाने दो, मुझे भवन में जाने दो, मुझे नाचने दो दीवानों के समान, मुझे होने दो यहोवा के लिए
समय, मुझे देने दो उसको टाइम, क्योंकि मैंने दुनिया को टाइम दिया है। सारे नकात निकले हैं, दोस्तों के ऊपर विश्वास करा है, नकात निकला है, रिश्तेदारों ने सोना चांदी खपाया है, अब किसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, अब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहा है। अब उसके घर में जाऊंगा, आनंदित रहूंगा, डब बजाऊंगा, फेरा बजाऊंगा, वर्शिप टीम के साथ वर्शिप करूंगा और यहोवा के घर में आनंदित होकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और सच बता रहा मैं आपको, ऐसे लोग सुपर ब्लेस मिलेंगे। आमीन। एक वचन हम निकालेंगे, पहला राजा 3 उसके 16, 3 उसके 16। उसमें लिखा, उस समय तो वेश्याई राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मुझे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे चचा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी चचा हो गई। हम तो संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई ना था। और रात में इस स्त्री के बालक पैदा हुआ, इसके नीचे दबकर मर गया। उसने कहा उसको बालक पैदा हुआ, लेकिन ये लापरवाह औरत के कारण इसने अपने बच्चों को मार दिया दबा के। 20 में लिखा, तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। और जब मैं अपना बालक दूध पिलाने के लिए उठी तो उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैं ध्यान से ये देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। सब बोलो आमीन। उधर 2 स्त्रियां जो पापन थी, दोनों को बच्चा हुआ एक समय, कहता दोनों को बच्चा हुआ आगे पीछे। ये वो औरत थी जो पाप में थी और दोनों को बच्चा हुआ एक समय, और दोनों इकट्ठी सो रही थी। एक अपने बच्चे के साथ थी, दूसरी भी अपने बच्चे के साथ थी, लेकिन एक ही कमरे के अंदर थे। ये सुलेमान का समय का टाइम है, कल दोनों हम अकेली थी। वो अपने बच्चों का उसका फोकस था और मेरा मेरे बच्चे पे फोकस था। कहता दोनों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी थी, एक उसको भी ब्लेसिंग दी थी और इसको भी ब्लेसिंग दी थी। कारण क्या था? कारण ये था कि एक औरत का फोकस जो था अपने बच्चे के ऊपर था और दूसरी औरत का फोकस जो था वो ध्यान उसका सोने की ओर था। दोनों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी, दोनों को आशीषें मिली, दोनों को बच्चे मिले, दोनों को लड़के मिले। कारण एक ने अपने बच्चों को फोकस से संभाल के रखा और दूसरी ने आलस और सुस्ती और नींद और उदासी के कारण अपने बच्चों को खो दिया। कारण इसका मतलब ये था, जो औरत उस बच्चे के ऊपर लेती थी वो मोटी औरत थी, वो बड़ी औरत थी, उसका शरीर बड़ा था और बड़ा होने के कारण और ज्यादा हैवी होने के कारण और ज्यादा हेल्दी होने के कारण जब वो बच्चे के ऊपर पसरी होगी, बच्चे की सांस दबी होगी और बच्चा उसी समय डेथ हो चुकी थी उसकी। लेकिन एक औरत जो वो जानती थी मुझे मैंने अपने बच्चों को अपने पेट से जन्म दिया है, लेकिन वो उसका फोकस रखा, उसने अपनी नींद को छोड़ा और रात को दूध पिलाने के लिए उठी। उसको लगा कि वो अपने बच्चों को संभाल रही है, लेकिन उसको तो ये नहीं पता था कि उसका बच्चा मर चुका है। लेकिन वो अलर्ट थी, वो लापरवाही नहीं दिखाई उसने। वो जानती थी अगर मैं लापरवाही दिखाऊंगी तो बच्चा खत्म हुआ, वैसे मेरा बच्चा भी खत्म होगा। लेकिन वचन बताता है एक ने अपने बच्चों को एक ने अपने बच्चे की परवाह करके रात को उठी, दूध पिलाया, पानी पिलाया, उसको देखा, शरीर को कंट्रोल करके उसे फासला बना के रखा। लेकिन वो दूसरी औरत जो मोटी थी उसको हिला नहीं गया और जब उसको पसरी तो उसको इतना नहीं पता था मेरे पेट के नीचे मेरा बच्चा होगा और वो उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब ये बात सुलेमान को पता करी तो सुलेमान उन दोनों के पास आया। सुलेमान ने बोला ये बच्चा किधर? वो कहती उसने रात को चला के दिखाई, जो मरा हुआ बच्चा था वो उसने उसको दे दिया और जो सही बच्चा था उसने अल्टा पलटी कर दी और उसने कहा ये बच्चा मेरा है। लेकिन उसको अपने बच्चे की एक दिन पहचान थी। अगर एक माँ जब औरत को ऑपरेशन थिएटर में बच्चा पैदा होता है, जब उसकी डिलीवरी होती है नॉर्मल, तो जब पैदा होता है तो सबसे पहले माँ को दिखाया जाता है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। और जब माँ को दिखाया वो बच्चा जाता है तो माँ पहचान सकती है। कहते ना बाप की महक और लोगों की महक अलग बात है, लेकिन जो माँ की नजरें है वो हट नहीं सकती। वो पहला डॉक्टर जब पैदा होता है तो उसकी माँ को ही दिखाता है और जब वो देख लेती है तो वो पहचान जाती है मेरा बच्चा ये है। वो भी पहचान के कहते तू मेरा बच्चा छीन रही है, उसने कहा नहीं ये तेरा बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा। आपस में लड़ाई बच गई और बाद में राजा के सुलेमान के पास गए। सुलेमान बुद्धि से भरा हुआ था, उसने कहा ये मेरा बच्चा है, वो कहते वो मेरा बच्चा है, नहीं ये मरा हुआ तेरा बच्चा है, वो कहते नहीं ये जिंदा
करने लगी। उसने कहा तलवार लेके आओ, तलवार लेके आओ। उसने कहा तलवार लेके आया। उसने कहा दोनों के बच्चों के टोटे कर दो और आत्महत्या दे दो, जो जीवित है एक तो मर चुका है, इसको भी मार दो। जो असली मां थी उसने कहा, कहता राजा, जैसे जैसे मारने लगे, कहता राजा मत मार, ये इसको ही दे दे, कोई बात नहीं। उसने कहा क्या? कहती ये अगर ये जीवित रहेगा कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहेगा, अगर मर गया तो मैं अपने बच्चों को देख नहीं पाऊंगी, इसको ही दे दे। सुलेमान ने कहा इसको बच्चा दे दिया जाए क्योंकि ये इसकी असली मां है, यीशु मसीह के नाम में यही इसकी असली मां है। सुलेमान ने बुद्धि से काम लिया, विवेक से काम लिया, समझ से काम लिया, क्योंकि परमेश्वर का विवेक, समझ, बुद्धि, परिपूर्णता उसके अंदर भरी पड़ी थी, प्रवीणता उसके अंदर भरी पड़ी थी। इसलिए सुलेमान ने फोकस किया। सुलेमान न्याय करने वाला था, स्पिरिट से न्याय करा, आत्मा से न्याय करा। परमेश्वर ने अगुवाई करी कि ये बच्चा जो मरा हुआ है ये इसकी करनी के कारण मरा है। वो कहता है जज पहचान लेता है किसके अंदर कमी है, किसके अंदर नहीं है। हाँ या ना? बिना जज सबूत के कभी सजा नहीं देता। उसी तरह सुलेमान ने सबूत देखा, उसने परमेश्वर की। अगर आप एक लापरवाह इंसान हो, आप अपनी गवाही को गवा बैठोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, शैतान का सबसे अच्छा टाइम आपकी गवाही का छीनने का रात का समय है। अगर आप एक जागने वाले मसीह नहीं हो, प्रेयर वॉरियर नहीं हो, घुटने वाले मसीह नहीं हो, वचन पढ़ने वाले मसीह नहीं हो, आप एक डेंजरस जोन में, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक खतरनाक जिंदगी के साथ खेल रहे हो, आप अपने जीवन के साथ खतरे हो और आपका अटैक कहीं भी हो सकता है। वो उत्तर से, दक्षिण से, वो किसी भी जगह से हो सकता है। फिर परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने की कोई वो नहीं। परमेश्वर ने तो दिया, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दी, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया, लेकिन आप विचार में उड़ा दोगे तो ये आपकी करने का कारण है कि परमेश्वर का कारण है। परमेश्वर ने आपको बच्चा दिया, आप किचन में खाना बना लिया और आपका बच्चा बालकनी में खेल रहा है, आपका कोई ध्यान नहीं है, बच्चा बालकनी से गिर गया, हड्डी टूट गई, डेथ हो गई, आपका कारण। आपको टीवी से इतना प्यार है कि आप टीवी सीरियल देखते देखते भूल गए कि मुझे सिलेंडर जो है वो मुझे बंद भी करना है, और सिलेंडर फटा, आपका घर का नाश। ये आपकी लापरवाही। बच्चे की डेथ हुई, लापरवाही। माँ का फोकस हटा, लापरवाही। आपको पता परमेश्वर ने कार दी, 5 साल आप बिना इंश्योरेंस के, बिना लाइसेंस के, बिना उसके चला रहे, और 5 साल के अंदर आप पकड़े गए और आपकी जो 5 लाख की गड्डी है बॉन्ड हुई, ये आपकी परमेश्वर ने आपको गड्डी दी प्रोफेसी के दौरान, लेकिन आपने उसको संभाल के नहीं रखा, क्योंकि आप एक लापरवाह इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि परमेश्वर ने आपको दिया लेकिन आपको संभालना नहीं आया। वो चीज जो परमेश्वर आपको देता, अगर आप संभाल नहीं सके, वो आपको देगा तो एक बार, दूसरी बार वो आपको इतना इंतजार कराएगा कि आपकी दादी नानी याद रहेगी। परमेश्वर ने तो आपको चोट दी, लेकिन अगर चोट पे आप रोज दारू पी के जाओगे, डेली पोवा लगा के जाओगे, डेली आप लड़ाई करके जाओगे, और एक टाइम आएगा कि आपका बॉस आपको निकाल देगा। ये क्या है? एक लापरवाही। जो आप ये करोगे तो आप ही भरोगे परमेश्वर, इसमें कोई। परमेश्वर ने तो आपको दुष्ट आत्मा से आजाद करा, लेकिन हर तरह का खाना खाओगे, जो भी हाथ फैला के खाना खाओगे, और फिर दुष्ट आत्मा के अंदर एंटर हो जाएगी। ये क्या है? आपकी एक लापरवाही है। जब प्रभु ने आपको डिलीवर कर दिया, दे दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, आप संभालना किसका कारण है? आपका कारण। जो बच्चे आपके हाथ में है, ये खुदा ने ब्लेसिंग के रूप में दी है। अब आप इनका मर्डर कर रहे हो, अबॉर्शन कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, इनको मार रहे हो, लड़की पैदा हो गई तो उसको मार रहे हो, बच्चे लड़का पैदा हो गए तो उसको रख रहे हो। ये एक लापरवाही, और उसकी सजा आने वाले समय में परमेश्वर आपको फेस टू फेस देगा, याद रखना। एक ने अपने बच्चों को मार दिया, दूसरी अपनी नींद के ऊपर कंट्रोल करना जानती थी, दूसरी अपनी सुस्ती से बाहर आना जानती थी, उसने अपनी हैवी चर्बी को कमजोर नहीं रखा, उसने अपनी चर्बी पे कमजोर नहीं करा, उसका फैट उसको ले लो का कारण अलर्ट नहीं थी। लेकिन एक वो जो पतली थी लेकिन रात को जागना जानती थी, बच्चों को दूध पिलाना जानती थी, बच्चों की भूख में एक तड़पन में उठना जानती थी, उसने फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को देखूंगी और रात को कंट्रोल करूंगी। एक की बची और दूसरी की खराब होगी, एक की सेहत टूट गई और दूसरे की चल रही है, कारण लापरवाही। जब आपके बच्चों ने पाप किया आपकी चर्च के साथ, लेकिन आपने कभी नहीं डांटा। जब आपके अपनों ने, जब आपकी ही चर्च में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सिस्टम रखे, आपने कभी नहीं डांटा और लोग चले गए, ये लापरवाही के कारण। और जहां लापरवाही है वह परमेश्वर का आत्मा नहीं। वो देगा तो आपको एक बात, वो देगा आपको हर एक चीज हो जो परमेश्वर
परमेश्वर ने आपको हाथ में देनी है वो देगा, लेकिन अगर संभाल नहीं सकते वो आपके हाथ से चली जाएगी। परमेश्वर ने आपके रिश्ते को भेजा, बेस्ट रिश्ता भेजा, लेकिन आपने अपने अपने बच्चों के कारण ऐसे रिश्ते चुने जहाँ पे पैसा अच्छा है, कार अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने पीछे नहीं देखा और बाद में आप पछता रहे हो लापरवाही के कारण। परमेश्वर ने आपको वो चीजें दी है, अगर आप परवाह करो, मेंटेन रखो। आपको परमेश्वर ने वरदान दिया, लेकिन अगर वरदान का मिस यूज करो तो वो जाने में देरी नहीं देगा। एक का बच्चा बच गया, एक का मर गया। इसलिए दाऊद कहता है कि अगर अपनी ब्लेसिंग को बचाना है, अपनी ब्लेसिंग को बचाना है तो फोकस करो, फाइटर बन जाओ, जागने वाले, भरने वाले, आत्मा से चलने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, परमेश्वर से प्यार रखने वाले, संगी वारिस बन जाओ, लिपट जाओ परमेश्वर से। आदत बना लो परमेश्वर को, जैसे खाने के बिना नहीं रह सकते उसके बिना भी ना रहो। मैं आपको बताऊं, अगर ठंडे लोग हो तो कुछ नहीं करोगे, गर्म होता है जैसे मौसम गर्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में, और देखना आप क्या करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब खड़े हो जाओ। याद रखना आज 3 वचन, भजन संहिता 122, पहला राजा 3:16, भजन संहिता 131:1। घर जाके स्टडी करना अच्छे से, क्या परमेश्वर ने अपने लापरवाही के कारण अपनी ब्लेसिंग ना खो दो। मैं आज आपको डीप ले गया, अगर आप तैयार हो उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब मैं चाहता हूँ एक भी ऐसा ना हो जो फायर प्रेयर में नहीं जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर के जाओगे। इधर हो जो साइड में, हाँ ऐसे अंदर आ जाओ, इसके हाँ आप ही की तरह अंदर आ जाओ, ये रस्ता छोड़ दो। ओके, हाँ इधर। बच्चों को सोने दो, अगर सो रहे तो इधर आ जाओ सारे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा लो, बीच हो गया, नहीं हुआ, अपने बीचों को निकाल लो, नाच तरीके से आना तो कुछ नहीं। थैंक यू। इधर से शुरू करो। अपने बीचों को अपने हाथों में ले लो, सब अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह के नाम में जो लोग बीज बोएंगे, खुदा के घर के लिए अपने बीज, अपने दशमांश, अपने भेंटों को खुदावन उनको आशीषित करेगा। आज अपने दिल आत्मा से बो के जाना, टाइट आपके रास्ते खोल कर याद रखना। आज खुदा के लिए बो के जाना और देखना आपके रास्ते ओपन होंगे अगले सुनने तक यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ